नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज़ में, जहां आपको हर अपडेट मिलती है। सबसे पहले आज की हमारी खास रिपोर्ट हर भारतीय नागरिक से जुड़ी है, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी पहचान और आपकी डिजिटल जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। जी हाँ, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। और अब जो भी व्यक्ति अपने आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करवाना चाहता है, उसे पहले से ज़्यादा शुल्क देना होगा। यानी अब आधार अपडेट करवाना पहले से महंगा हो गया है। दोस्तों, आज के दौर में आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि हमारी पहचान की रीढ़ बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, सिम कार्ड लेना हो, गैस सब्सिडी प्राप्त करनी हो या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, हर जगह आधार अनिवार्य है। लेकिन अब सरकार ने इसके अपडेट को लेकर जो नए नियम लागू किए हैं, वो करोड़ों लोगों के लिए नई चुनौती लेकर आए हैं। नए नियमों के तहत अब अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए 75 रुपये का शुल्क देना होगा। पहले यह राशि 50 रुपये थी, यानी अब हर छोटे बदलाव पर 25 रुपये अतिरिक्त खर्च लगेगा। वहीं अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग या फोटो, तो इसके लिए अब 125 रुपये देने होंगे। पहले यह शुल्क 100 रुपये था। यानी सरकार ने आधार अपडेट की हर श्रेणी में चार्ज बढ़ा दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि अधिकारी आपके घर आएं और वहीं पर एनरोलमेंट या अपडेट की प्रक्रिया पूरी करें, तो इसके लिए आपको पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये और उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए RS 300 देना होगा। पहले यह सेवा मुफ्त थी, लेकिन अब इसे सुविधा शुल्क कहा गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि ये फैसला उनके लिए बोझ बन गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों के लिए जिन्हें न तो ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी है और न ही उनके पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा। आधार आज हर नागरिक की डिजिटल पहचान है, और जब इस पहचान को अपडेट करने की प्रक्रिया महंगी कर दी जाती है, तो इसका सीधा असर देश के गरीब और निम्न वर्गीय नागरिकों पर पड़ता है। सरकार ने साथ ही यह भी कहा है कि 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के फिंगरप्रिंट और फेस डेटा बदलता है। इसलिए यह अपडेट अनिवार्य और निःशुल्क रहेगा। अब एक और बड़ी राहत की बात, अगर आप अपना आधार डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, तो यह सुविधा 14 जून 2026 तक मुफ्त रखी गई है। यानी अगर आपके आधार में कोई गलती है, तो अगले 7 महीने आपके लिए सुनहरा मौका है। उसके बाद यही ऑनलाइन अपडेट भी 75 रुपये में होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आधार पैन लिंकिंग की। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। और अगर आपने यह लिंकिंग नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा। यानी उसके बाद आप किसी बैंक ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न या फाइनेंशियल वेरिफिकेशन में पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार का तर्क है कि यह कदम टैक्स चोरी रोकने और फर्जी पहचान खत्म करने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो लोग टैक्स देते ही नहीं, यानी मजदूर, किसान या छोटे व्यापारी, क्या उनके लिए भी यह नियम लागू होगा? UIDAI का कहना है कि यह कदम पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है। देश में एक समय पर लाखों फर्जी पैन कार्ड और डुप्लीकेट पहचानें मिली थीं। आधार और पैन को जोड़ने से एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड बनाने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब सवाल है कि यह लिंकिंग कैसे करें? तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जाएं www.incometax.gov.in या www.uidai.gov.in पर। वहां लिंक आधार पान ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना विवरण भरें और OTP के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। इसमें न किसी दलाल की जरूरत है, न किसी एजेंट की। यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री और ऑनलाइन है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह फैसला क्यों जरूरी बताया जा रहा है। दरअसल UIDAI और वित्त मंत्रालय का मानना है कि डिजिटल डेटा सिक्योरिटी अब भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आधार से जुड़ी जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, मोबाइल नंबर, बैंक लिंकिंग, ये सब अब देश के डिजिटल ढांचे की नींव बन चुके हैं। अगर इन रिकॉर्ड्स में कोई गलती रह जाए, तो फर्जीवाड़े और साइबर क्राइम का खतरा बढ़ जाता है।
इसी वजह से सरकार चाहती है कि हर नागरिक का डेटा अप टू डेट और सत्यापित रहे। लेकिन हकीकत में देश के कई इलाकों में अभी भी आधार सेंटरों की हालत ठीक नहीं है। सिस्टम स्लो चलता है, मशीनें खराब रहती हैं और कई बार नेटवर्क नहीं मिलता। लोगों को एक अपडेट के लिए 3-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस वजह से जनता को लगता है कि सुविधा के नाम पर जो बदलाव लाए गए हैं वो वास्तव में खर्च बनकर सामने आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर बंद हो गया या पता बदल गया तो अब उसे सिर्फ अपडेट कराने के लिए 75 रुपए देना होगा। अगर उसकी उंगलियों के निशान मशीन में नहीं मिलते तो बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए और। अगर वह घर बैठे अधिकारी को बुलाना चाहता है तो 700 रुपए सिर्फ विजिट चार्ज। यानी सुविधा अब मुफ्त नहीं बल्कि प्रीमियम सर्विस बन चुकी है। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी था, लेकिन आम आदमी का सवाल सीधा है, क्या डिजिटल इंडिया का मतलब डिजिटल खर्च है? अब बात करते हैं योजनाओं पर असर की। अगर आपके आधार कार्ड में छोटी सी भी गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना जैसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। कई राज्यों में किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक गई है क्योंकि उनका आधार पैन से लिंक नहीं था। यानी एक छोटी गलती बड़ा नुकसान बन गई। UIDAI ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर नागरिक को अपने बायोमेट्रिक डेटा को समय समय पर अपडेट करवाना होगा, क्योंकि पुराना डेटा अक्सर सिस्टम में एरर पैदा करता है। कई बार फोटो पुरानी हो जाती है या फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। ऐसे मामलों में पहचान अस्वीकार हो जाती है। अब सरकार ने सभी केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल मोड में काम करें ताकि नागरिकों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। लेकिन वास्तविकता में कई जगह पर पुराने सिस्टम और खराब नेटवर्क की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब अगर आप आधार कार्ड रिप्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 40 रुपए का शुल्क देना होगा। पहले यह 25 रुपए था। यानी हर स्टेप पर खर्च तय कर दिया गया है। UIDAI का कहना है कि जिन लोगों ने आधार में बार बार गलत जानकारी दर्ज कराई है उनसे अब अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यानी गलती दोबारा हुई तो खर्च भी दोबारा होगा। दोस्तों, अगर आप इस फैसले को गहराई से समझें तो ये सिर्फ शुल्क बढ़ाने की बात नहीं है, ये सरकार के डिजिटल सिस्टम को और सटीक बनाने की कोशिश है। लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकार ने इसके लिए जनता को पर्याप्त जागरूक किया? कई लोग अभी भी नहीं जानते कि उनके पुराने डॉक्यूमेंट गलत हैं या कि उनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी योजनाएं बिना रुकावट चलती रहें तो सबसे पहले अपने आधार की स्थिति जांचें। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर देखें कि आपका मोबाइल लिंक है या नहीं, फोटो अपडेट है या नहीं, और क्या पैन कार्ड से लिंकिंग पूरी है या नहीं। सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में हर सरकारी सेवा के लिए आधार अनिवार्य रहेगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंकिंग सुविधा या किसी योजना का लाभ, सबके लिए आधार जरूरी होगा। यानी अब बिना आधार कुछ भी संभव नहीं। तो दोस्तों, अब ये समझना जरूरी है कि आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि आपकी पूरी डिजिटल पहचान है। इस पहचान को सही और अपडेट रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी जाएं, अपने आधार की स्थिति जांचें, गलत जानकारी ठीक करें और अगर लिंकिंग बाकी है तो तुरंत पूरी करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस दौर में हर मिनट की कीमत है। हर अपडेट का मतलब है खर्च और हर गलती बन सकती है परेशानी। याद रखिए, आधार अब सिर्फ पहचान नहीं बल्कि आपके बैंक, टैक्स और योजनाओं का रास्ता है। तो जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने दस्तावेज हमेशा अपडेट रखिए, क्योंकि यही है डिजिटल भारत की असली पहचान। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कल तक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।